आज बात हिमाचल के उस ऐतिहासिक नगर की जिसको कभी त्रिगर्त, भीमकोट, नगरकोट या सुशर्मपुरा के नाम से जाना जाता था। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज की इस सीरीज़ में। आज बात कांगड़ा जिला की। इसका इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन कुछ रोचक और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आज हम इस पर चर्चा करेंगे। शुरुआत अगर मैं करूं तो कांगड़ा हिमाचल का एक ऐतिहासिक नगर व जिला है। कांगड़ा की हरी भरी घाटियाँ, धूलाधार पर्वत श्रृंखलाएं पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं। कांगड़ा कलम, जो कि विश्व विख्यात है, चित्रशैली में अनुपम स्थान रखती हैं। 1905 के इस भूकंप को कौन भूल सकता है भला, जिसमें यह नगर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, उजड़ चुका था। तत्पश्चात एक नई आबादी बसाई गई। यहाँ हजारों यात्री प्रतिवर्ष दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर पाए जाते हैं। यहाँ तक कि 3500 साल पहले वैदिक युग में इसका उल्लेख मिलता है। पुराण, महाभारत, राजतरंगिणी में भी इस स्थान का जिक्र मिलता है। 1960 1966 के पंजाब पुनर्गठन के बावजूद कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश को सौंपा जाता है और तत्पश्चात इसका 1 नवंबर 1966 को गठन किया जाता है। 1 नवंबर 1966 को गठन के बाद इसे जिले के रूप में पूर्ण स्वरूप दिया जाता है 1 सितंबर 1972 को। इसके 2 और जिले या भाग किए जाते हैं, जो ऊना और हमीरपुर जिले के तौर पर जाने जाते हैं। कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल 5739 वर्ग किलोमीटर तक है। कांगड़ा जिले की कुल जनसंख्या 15,10,075 है 2011 की जनगणना के अनुसार। साक्षरता दर 85.67% है। भौगोलिक स्थिति तो कांगड़ा उत्तर पश्चिम की तरफ को स्थित है। भाषाएं बोली जाती हैं कांगड़ा में कांगड़ी भाषा, पहाड़ी भाषा और हिंदी भाषा। कांगड़ा के अंतर्गत पाए जाने वाले विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 15 है। विकासखंड भी 15 पाए जाते हैं और तहसीलों की संख्या 20 है। उप तहसीलें 14 हैं और उपमंडल भी 14 ही हैं। निर्वाचन क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो निर्वाचन क्षेत्र 15 है। कांगड़ा जिले के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख पर्यटन स्थल हैं बीड़ बिलिंग, त्रिउंड, कांगड़ा, पालमपुर, मकलोडगंज, राजगुंथा, धर्मशाला, कांगड़ा आर्ट गैलरी, सुजानपुर किला और चिन्मय तपोवन। ये प्रमुख आकर्षक केंद्र हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कांगड़ा के अंदर पाए जाने वाले प्रमुख मंदिर हैं ब्रजेश्वरी मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, बगलामुखी मंदिर, बैजनाथ मंदिर, मसरूर रॉक कट मंदिर, कुनाल पथरी मंदिर और नागनी माता मंदिर। यहाँ पर विशेष तरह के मेलों का भी आयोजन होता है। कांगड़ा जिले के अंतर्गत पाई जाने वाली प्रमुख झीलें हैं पौंग झील, डल झील, करेरी झील और महाराणा प्रताप सागर। प्रमुख नदियां हैं कांगड़ा जिले में रावी, ब्यास और सतलुज। कांगड़ा जिले के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख विश्वविद्यालय जैसे कि देहरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला है और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर। इसके अलावा भी कई तरह के विश्वविद्यालय कांगड़ा में पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं प्रमुख युद्ध नायक जिन्होंने भारतीय सेना की तरफ से अपनी शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया है। इनमें से पहला नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सुधीर वालिया और ब्रिगेडियर शेर जंग थापा। राम सिंह पठानिया। कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर अभी शेरशाह मूवी बनी है जो आप सभी ने देखी होगी। जी हाँ, कैप्टन विक्रम बत्रा पालमपुर के स्थायी निवासी थे और ये इनकी अगर बात करें तो 7 जुलाई 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर में कारगिल युद्ध के दौरान अपने कार्यों के लिए इन्हें परमवीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। हिमाचल की धरती पर पैदा होने वाले और भारतीय सेना की तरफ से अपनी वीरता और शौर्यगाथा का प्रदर्शन करने वाले दूसरे योद्धा हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। ये भारतीय सेना में अधिकारी थे और भारतीय सेना के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। तीसरे हमारे शूरवीर योद्धा हैं मेजर सुधीर वालिया। जिला कांगड़ा के अंतर्गत 11 जून 1988 को तीसरे जाट रेजिमेंट में इनका कमीशन किया गया था और 29 अगस्त 1999 को मेजर वालिया ने कुपवाड़ा जिले में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। अगले शूरवीर हैं ब्रिगेडियर शेर जंग थापा। ब्रिगेडियर शेर जंग थापा को स्कार्डू के हीरो के रूप में भी सम्मानित किया गया है। ये भारतीय सेना के दूसरे सर्वोच्च बहादुर पुरस्कार महावीर चक्र के प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। अगले शूरवीर योद्धा हैं राम सिंह पठानिया। इनका जन्म नूरपुर रियासत के मंत्री श्याम सिंह के घर 10 अप्रैल 1824 को हुआ था और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। तो जी हाँ, हिमाचल की धरती ने भारतीय सेना को इतने जांबाज और शूरवीर योद्धा दिए थे जिन्होंने अपने अस्तित्व की पहचान या यूं कहें अपनी जान को इस देश के खातिर बलिदान कर दिया, अपनी जान का बलिदान दे दिया। आइए अब देखते हैं कांगड़ा जिले के कुछ विशेष और रोचक तथ्यों को। त्रिगर्त रियासत, जी हाँ, कांगड़ा पुरातन समय में त्रिगर्त के नाम से विख्यात था। तो उस समय उस त्रिगर्त रियासत की स्थापना की थी भूमिचंद ने, राजा भूमिचंद ने। कांगड़ा किले का निर्माण किया राजा सुशर्मा चंद्र ने और कांगड़ा को सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी माना जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश कांगड़ा में ही होती है। और कांगड़ा जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी कांगड़ा में ही स्थित है, गग्गल हवाई अड्डा। सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें भी कांगड़ा जिला के अंतर्गत पाई जाती हैं। सबसे अधिक सड़कों वाला जिला भी आपका कांगड़ा जिला ही है। सबसे ज़्यादा अपराध भी कांगड़ा जिले में ही पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या, जी हाँ, समस्त 12 जिलों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला भी आपका कांगड़ा है। सबसे अधिक लघु उद्योग इकाइयों अगर किसी जिले में है तो वो कांगड़ा जिले में है। और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना शाह नहर परियोजना भी कांगड़ा जिले में पाई जाती हैं। सर्वाधिक आक्रमण भी कांगड़ा किले पर हुए हैं, चाहे वो मुगलों ने किए हैं, अंग्रेजों ने किए हों या गोरखों ने किए हों। तो कांगड़ा किले पर, कांगड़ा किला ऐसा किला है जिस पर सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए हैं। और कांगड़ा की इस धरती पर आप इन 3 मार्गों के जरिए पहुंच सकते हैं, वायु मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग। वायु मार्ग से आप कांगड़ा से 9 किलोमीटर की दूरी पर हवाई अड्डा है जो दिल्ली से जुड़ा हुआ है, जहां से आप डायरेक्ट कांगड़ा के लिए आ सकते हैं। रेल मार्ग से आना हो तो आप बाय पठानकोट होके सीधे कांगड़ा के लिए आ सकते हैं।
और सड़क मार्ग तो अवेलेबल है ही, आप कहीं से भी आ सकते हैं, धर्मशाला से होकर आ सकते हैं। इसके बावजूद अगर मैं और कुछ रोचक तथ्यों की बात करूं तो जी मकलोडगंज धर्मशाला के निकट एक हिल स्टेशन है और आजकल वर्तमान समय में तिब्बती समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा भी मकलोडगंज कांगड़ा धर्मशाला में स्थित मकलोडगंज में ही रहते हैं और यहाँ पर और तिब्बती समुदाय के बहुत सारे लोग रहते हैं। कांगड़ा जिला की शिवालिक पहाड़ियों पर ब्यास नदी पर बांध बनाकर एक जलाशय का निर्माण किया गया है, जिस जलाशय को महाराणा प्रताप सागर का नाम दिया गया है। महाराणा प्रताप सागर को पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। एक और प्रसिद्ध बात की जाए तो कांगड़ा के राजा संसार चंद को चंबा की नोखू गद्दन से प्यार हो गया था। ये बात भी आपके जीके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है, क्योंकि पूछा जाता है कि वह कांगड़ा के कौन से राजा थे जिन्हें चंबा की नोखू गदन से प्यार हो गया था, तो राजा संसार चंद थे। और यहाँ पर कांगड़ा में संसार चंद तथा महाराजा रणजीत सिंह के बीच 1809 ईस्वी में एक संधि हुई थी, जिसे ज्वालामुखी की संधि के नाम से जाना जाता है। और भी कांगड़ा के अंतर्गत छोटी छोटी रियासतें थीं, जैसे गुलेर रियासत, नूरपुर रियासत। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि गुलेर रियासत का प्राचीनतम नाम क्या था। तो गुलेर रियासत का प्राचीनतम नाम था ग्वालियर और गुलेर रियासत की स्थापना की थी राजा हरिचंद ने। और गुलेर रियासत के आखिरी राजा कौन थे? राजा भूप सिंह। नूरपुर रियासत के बारे में बात करें तो नूरपुर रियासत का प्राचीनतम नाम था धमेरी। नूरपुर राज्य की जो राजधानी थी वह पठानकोट हुआ करती थी उस समय। एक और रियासत थी जो बंगाल रियासत के नाम से प्रसिद्ध थी। इसके संस्थापक थे राजा मानतपाल। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थी। आपको पता ही है कि 30 रियासतों को, छोटी बड़ी सभी रियासतों को इकट्ठा करके जो है हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया है। तो हम 1 बाय 1 करके जो है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पाए जाने वाले जिलों के बारे में जान रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि वे कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं और जो बार बार पूछी जाती हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए आप बने रहें मेरे साथ। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वॉच नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरे चैनल पे जाएं, विज़िट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। कांगड़ा जिले के अंतर्गत पाया जाने वाला बीड़ बिलिंग जोगिंदरनगर घाटी के पश्चिम में स्थित एक गांव है और बीड़ को भारत का पैराग्लाइडिंग कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। बीड़ इको टूरिज्म, आध्यात्मिक अध्ययन और ध्यान के लिए एक प्रसिद्ध आकर्षक केंद्र है। नेक्स्ट पर्यटन स्थल है त्रिउंड, जो धर्मशाला के मुकुट के नाम से भी जाना जाता है। धौलाधार की पहाड़ों की गोद में स्थित यह ट्रैकिंग के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। त्रिउंड में भारत और दुनिया भर से हर साल बहुत से पर्यटक आकर्षित होकर खींचे चले आते हैं। कांगड़ा जिला में स्थित पालमपुर चाय के बगीचों के लिए विश्वविख्यात स्थान है। कांगड़ा की चाय बहुत पसंद की जाती है। भाई कांगड़ा की कांगड़ी धाम ना खाई हो किसी ने तो फिर खाया ही क्या होगा। जी हाँ, कांगड़ी धाम एक पारंपरिक भोजन है। शादी हो, जन्मदिन हो, सेवानिवृत्ति पार्टी हो
या कोई भी धार्मिक अवसर हो, कांगड़ा धाम लाजवाब होती है। अगर आपको भी कांगड़ी धाम का आनंद लेना है तो इसके लिए आपको कांगड़ा आना पड़ेगा। कांगड़ा की कुछ प्रसिद्ध झलकियाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसको एंजॉय कीजिए। तो माय लवली व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, कल मैं आपके समक्ष हिमाचल का एक और प्यारा जिला लेकर हाजिर होंगी। तब तक नमस्कार, जय हिंद।